पर्दाफाश करने के लिए मीडिया संस्थान आगे आकर ईमानदारी से लोगों को इनकी हकीकत बताएं, तभी जनता इन दलों की करतूतों को जान पाएगी, तभी इन दलों का पर्दाफाश होगा, तभी जनता सही फैसला कर पाएगी। ये कुछ उपाय जो आपने भेजे थे, अब मैं हमारे दोनों अतिथियों से एक एक प्रमुख उपाय लेंगे। मनोज जी, एक प्रमुख उपाय। देखिए, अभी मध्यावधि चुनाव की जो बात हुई, मैं तो ये कहता हूं कि जो आडवाणी जी ने कहा था कि देश के सारे चुनाव एक टाइम पर हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। एक दिन चुनाव होगा, बाकी 5 साल, पांचों साल सरकार पर अंकुश लगे, उसमें तमाम संस्थाओं को सक्रिय बनाना होगा। सरकार को यह कभी न लगे कि हम 5 साल के लिए निरंकुश हो गए। तो हमें उन संस्थाओं को बिल्कुल रिजुविनेट करना होगा कि सरकार पर हर तरह का नैतिक, राजनीतिक और तमाम तरह का अंकुश लगे और वो हमेशा सुशासन की दिशा में काम करे। इसके लिए वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। एक प्रमुख मैं ये कहूंगा कि ये जो राजनीतिक अवसरवादिता देखने में आई है, इसको सिर्फ हम नैतिक आधार पर संयमित करने की कोशिश न करें। अब वक्त आ गया है कि राजनीतिक आधारों को भी वैधानिक और कानूनी आधारों के साथ जोड़ा जाए। कोई ना कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे समर्थन का भी एक मूल्य निश्चित हो कि किन आधारों पर समर्थन दिया जा रहा है, किन आधारों पर, और वो लिखित हो। बिल्कुल। मैं कार्यक्रम के आखिर में इतना ही कहूंगा कि देश में एक ही राजनीतिक दल है, ऐसा तो कहीं होता नहीं, ना होगा। आप जिस भी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हो, ऐसे कई राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़े हैं वो आपसे ईमानदार हैं, ये देखिए। केवल आप उससे ईमानदार हैं, इससे बात नहीं बनेगी। इसलिए उसकी ईमानदारी आपके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति है क्या, और ये है क्या, इसका क्या कमिटमेंट वो आपको दे सकता है। वो जैसे लोकमित्र जी ने कहा, वैसे लिखित हो, नैतिक हो, या उसके व्यवहार से वो दिखा दे, लेकिन वो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपने जिस भी दल को वोट किया है, उसके प्रमुख को, उसके आपके क्षेत्र के अधिकारी को, पदाधिकारी को जरूर कहिए कि आपने जिस लिए किया था वो आप बात नहीं मान रहे। जब वोटर ये बात करेगा तब राजनीतिक दल जरूर डरेंगे, क्योंकि राजनीतिक नेता या दल केवल वोटर से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। बाकी सत्ता की पुंगी बजाकर वो दलों को नचा सकते हैं, लेकिन वोटर को नचाना इतना आसान नहीं, वो ये जानते हैं। लेकिन कमी सिर्फ इतनी है कि 5 साल बाद वो सब कुछ आता है, और तब ये जातीयवाद, क्षेत्रीयवाद, पैसा और ऐसे किसी इमोशनल मुद्दे को निकालते हैं, और तब हम फिर भ्रमित होते हैं। मैं कार्यक्रम के आखिर में एक और भाकीत आज यहाँ पर करता हूँ, भविष्यवाणी। मनोज जी और लोकमित्र जी को मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने चैनल पर जो जो अब तक कहा वो सब सच हुआ। हमने अन्ना के बारे में, बाबा के बारे में जितनी भविष्यवाणियाँ की थी, आसाम में जो दंगे हुए या देश भर में उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई, आज मैं फिर कहता हूँ, पिछले दिनों भी मैंने कहा था कि अब जो ये उबाल है ये सड़क पर आएगा। ये विपक्ष, सत्ता पक्ष या एनजीओ, ये किसी के लोग नहीं रहेंगे, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऐसे लोग रहेंगे जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में केवल अपने कपड़े उतारने तक आप सीमित नहीं रहेंगे। अगर हाथ पहुंचना संभव हुआ तो प्रधानमंत्री के कपड़े छीनने तक भी लोग जाएंगे, और ये स्थिति किसी देश के लिए अच्छी निश्चित नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन इस देश के 500-700 सांसद, याद रखें कि 125 करोड़ जनता में से अगर केवल 5% लोग अगर गुस्से में आ जाए तो 700 सांसदों के कपड़े उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। एक 28 मुख्यमंत्रियों के कपड़े उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। 70 केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों के कपड़े उतारना या उनको रास्ते पर घूमने से रोकना बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े 40 साल तक एकाधिकारशाही या डिक्टेटरशिप करने वाले लोगों को भी लोगों ने सड़क पर पत्थर हाथ में लेकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इसको भूलना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोगों के मन के गुस्से को अगर समय पर नहीं समझेंगे तो यह स्थिति इस देश में बहुत ही जल्दी आएगी। मैं दोबारा कहता हूं कि हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन ये होगा अगर इस देश के सत्ताधारी नहीं सुधरेंगे तो। आज के लिए इतना ही। मैं दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर आए। आज के हमारे कार्यक्रम के जो प्रायोजक है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप भी कार्यक्रम के प्रायोजक बन सकते हैं। हम प्रायोजक बनने के लिए व्यक्ति को भी आमंत्रित करते हैं। हालांकि कार्यक्रम का विषय प्रायोजक नहीं सजेस्ट करता, हमारा विषय तय होता है, उसको कार्यक्रम को प्रायोजक कर सकते हैं, या हमारी प्री कंडीशन है। बाकी चैनलों पर प्रायोजक तय करते कि विषय क्या हो, लेकिन हम तय करते यह विषय क्या हो, प्रायोजक उस विषय का समर्थन करते हैं।
बिंदास बोल में क्या हो आगे भी विषय, ये भी आप हमको बता सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा 201301। बिंदास बोल @sudarshan.tv.com पर आप हमको मेल भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/sudarshan news। आज के लिए इतना है। जय हिंद।